राम राम। आज मैं जिस विषय पर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं उसका नाम है वशीकरण। क्या वशीकरण किसी पर किया जा सकता है? किसी को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर क्या जो चाहें उससे हम करवा सकते हैं? क्या वशीकरण का असर व्यक्ति पर इतना प्रभावी हो जाता है कि वो अपनी सुध बुध भूल जाता है? उसको ध्यान ही नहीं रहता क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है? और वशीकरण के बारे में क्या है सच्चाई, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। इन दिनों में एक मूवी बहुत चर्चा में है जिसका नाम है शैतान। इस मूवी ने ही मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर किया। इसका ट्रीजर जो मैंने सोशल मीडिया पर देखा, नजर आता है कि अभिनेता की एक बेटी है। उस बेटी पर किसी व्यक्ति ने वशीकरण कर दिया और वशीकरण करने के बाद वह बच्ची उस व्यक्ति के पूरे काबू में हो गई। वो अपने पिता को थप्पड़ भी मार रही है, उस व्यक्ति के कहने पर चाय पत्ती भी खा रही है और चाकू मारने की कोशिश भी कर रही है और उसके कहने पर डांस भी कर रही है। मतलब वशीकरण किसी को भी अपने हाथ की कठपुतली बना सकता है। क्या इतनी शक्ति है वशीकरण में? अगर इतनी ही शक्ति है वशीकरण में तो वशीकरण से तो हम अपने प्रधानमंत्री को अपने बस में करवाकर अपनी कोई भी मांग पूरी करवा सकते हैं। या किसी भी व्यक्ति को, जिससे आप चाहें कोई भी व्यक्ति अपने बस में करवाकर अपनी वो मांग पूरी करवा सकता है। अगर वशीकरण में इतनी ही शक्ति है तो अपने बॉस को काबू करके प्रमोशन करवा ले, पत्नी अपने पति पर वशीकरण करे और पति अपनी पत्नी पर अपनी मर्जी करवा ले। और बाकी आप सब जानते ही हैं क्या होता है वशीकरण के बारे में। तो मैं इस पर बहुत कम समय में बहुत खुली चर्चा करना चाहता हूँ। वशीकरण का शिकार कौन से लोग होते हैं, सबसे पहले ये समझें। क्योंकि ये जो मूवी समाज में आई है ना, कुछ ही दिनों में इसका असर दिखेगा। लोग भ्रम जाल में फंसेंगे और वशीकरण करने वालों को ढूंढेंगे। वैसे भी पहले इस तरफ हैं और भी आकर्षित होंगे और सोचेंगे जो हमारी समस्या है, चाहे वो पारिवारिक है चाहे वो सामाजिक है। मान लीजिए कोई प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा है, वो सोचेंगे तुम्हारे माँ बाप नहीं मान रहे, हम उन पर वशीकरण कर लेते हैं और उनको काबू में करके शादी कर लेते हैं। या प्रेमी को प्रेमिका छोड़ के जा रही है, वो कहता है मैं इस पर वशीकरण कर लेता हूँ। या प्रेमिका को प्रेमी छोड़ के जा रहा है, वो कहता है मैं वशीकरण कर लेता हूँ, इसको काबू में कर लेता हूँ। और साथ में वशीकरण के बारे में घर के लोगों पर लोग वशीकरण करने की सोचते हैं, सास बहू पर, बहू सास पर। क्योंकि जिनके घरों में कलेश होता है फिर इस तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले इन बातों को समझना है कि इसमें सच्चाई कितनी है। आसाम का एक गांव है मियोंग, है ना? वहाँ पर काला जादू करने वाले और वशीकरण करने वाले लोग कहते हैं आज के समय में भी है। उस गांव में जाने से लोग डरते हैं क्योंकि कहते हैं कि उस गांव में जो जाता है वापस नहीं आता। उसको बकरा बिल्ली कुत्ता भेड़ जो भी है वो काला जादू करके बना देते हैं, है ना? ये कहानियां आज भी प्रचलित है। लेकिन क्या सच में इस समय भारत के अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग कोनों में इतने काबिल लोग जो हैं, जो वशीकरण को जानते हों, वह मौजूद हैं? तो मेरा उत्तर होगा नहीं। इतने माहिर लोग आज के समय में मौजूद नहीं हैं और जो लोग इस समय में मौजूद है वशीकरण करने वाले, बहुत 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 ही कम हैं। और शायद ही किसी के पास ये विद्या बची हो, शायद ही। और मेरे को एक बात बताइए, अगर किसी को वशीकरण आता हो तो वो आपके लिए वशीकरण करेगा क्यों? अगर किसी को सच में आता है, वो किसी भी अमीर व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करेगा अगर उसको पैसे की चाह है कि मैं आपके लिए काम करूंगा, मैं आपको वशीकरण करके दूंगा, आपको कोई व्यक्ति काबू में करना है मैं करके दूंगा, आप मेरे को इतना पैसा दीजिए। वो किसी भी व्यक्ति को, सड़क जाते हुए किसी अमीर व्यक्ति को वश में लेकर उससे जितना मर्जी पैसा हासिल कर ले, है ना? वो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी करोड़पति को काबू करके जितना मर्जी पैसा ले ले, है ना? मतलब वशीकरण अगर इस समय में बचाओ, वो आपके 10-20 हज़ार या 50 हज़ार, अगर आप या सोचते हैं लाख 5 लाख रुपए अगर आप लेके जाते हैं वशीकरण करवाने या कोई मांगता है, तो वो क्या उस पे बैठा रहेगा? मैं नहीं मानता ऐसा हो सकता है। मेरे अनुसार ये जो अभी मूवी आई है ये बहुत लोगों को भ्रमित कर देगी और लोग वशीकरण करवाने के लिए ढूंढेंगे लोगों को। और कोई ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, आज भी हैं, लोगों को भ्रम जाल में फंसाकर वशीकरण का कहकर पैसे ऐंठते हैं। मेरी अगर राय माने तो मैं कहूँगा वशीकरण नाम की इस समय कोई चीज़ मौजूद नहीं है। कोई व्यक्ति इतना माहिर इस समय नहीं है कि वो किसको वश में कर ले, नहीं है। अब अब जो आप चीज़ें देखते हैं, कई बार आपको महसूस होता है समाज में घटनाएं घटती हैं, ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति किसी के कहने में हो गया। कई बार बहू को लगता है कि मेरा पति अपनी सास के वश में है, वो तो मेरी बात सुनता ही नहीं।
और कई माताओं को लगता है मेरे बच्चे को उसकी पत्नी ने अपने वश में कर लिया है, तो वो उसकी सुनता है, मेरी सुनता ही नहीं। किसी को लगता है कि वो अपनी बहन की सुनता है और किसी को लगता है कि इसकी बीवी अपने पति के अलावा किसी की नहीं सुनती। तो यहाँ पर मानसिकता क्या प्रकट होती है, जब कोई व्यक्ति आपकी नहीं सुनता तो आप सोचते हैं कि उस पर वशीकरण, उस पर काला जादू किया गया है ना? ये मानसिकता बन जाती है। और मैं देख रहा हूँ कई लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर काले जादू का प्रचार कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक, वशीकरण कर देंगे, फलाना कर देंगे, टमकाना कर देंगे। ये सिर्फ ठगने का काम होगा और कुछ नहीं होगा। वशीकरण नाम की कोई चीज़ अभी मौजूद ही नहीं है, पहले होती थी, अब नहीं है। ये विद्या लुप्त हो चुकी है, किसी के पास नहीं है ब्लैक मैजिक। बहुत 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 रियल लोग मिलेंगे। मैं कहता हूं अगर करोड़ों में संभावना बनेगी तो एक व्यक्ति की बनेगी, अगर कोई व्यक्ति मिल गया। और मैं ये कहता हूं वो व्यक्ति कितने निम्न स्तर की बुद्धि का होगा जो बगैर वजह से किसी का अहित करने के लिए वशीकरण कर देगा, किसी के लिए भी, है ना? मान लीजिए मैं ही जाता हूं किसी के बाद, मुझे ये व्यक्ति अपने काबू में करना है, मैं मारना चाहता हूं इसको, और वो लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50,000, 10,000 के लिए वशीकरण करेगा। मैं नहीं मानता। अब ये जो घटनाएं हमें समाज में दिखाई देती हैं ना, कि वह व्यक्ति उसके काबू में है, ये क्यों होता है? मेरे दृष्टिकोण से ये ग्रह चाल है। जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा, बुध और राहु ग्रह कमजोर होता है तो उसकी मानसिक हालत निम्न स्तर की होती है। जो व्यक्ति उस पर अपना प्रभाव अच्छे से छोड़ पाता है वह व्यक्ति उसके द्वारा एक तरह से कहें कि वशीकरण का शिकार हो जाता है। उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति का उसके ऊपर ऐसे पड़ता है कि वह उसकी हर बात को मानने लग पड़ता है। उसको वो इस तरह से अपनी बात बताता है कि वह सोचता है कि यही मेरा हितकारी है, या मुझे इसकी ही बात माननी है, या उसको इस तरह से डरा दिया जाता है, धमका दिया जाता है कि वह चीज़ उसके दिमागी स्तर पर इतने अंदर तक घुस जाती है, चाहे डर के कारण, चाहे इन ग्रहों की कमजोरी के कारण, और हमें लगता है कि इस व्यक्ति पर कुछ किया हुआ है। लेकिन किया वगैरह कुछ नहीं होता, उसके वो ग्रह कमजोर होते हैं। उन ग्रहों के उपाय अगर करवा कर वह व्यक्ति के, जो कि लगता है किसी के काबू में है, उसके वह ग्रह कमजोर हैं, जो उनको मजबूत कर दिया जाए। ये 4 ग्रहों के उपाय करिए, बृहस्पति, चंद्र, बुध और राहु, उसकी कुंडली के अनुसार। जैसे ही ये ग्रह उसकी कुंडली में मजबूत हो जाएंगे, आपको लगेगा कि वशीकरण टूट गया। एक्चुअल में उसको समझ आ जाएगी कि वो क्या कर रहा है, किसी के प्रभाव में आया हुआ है। तो ये सारी कहानी होती है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, कि जिसके ग्रह ये कमजोर होते हैं वह किसी के भी बहकावे में आ जाता है और लोग उसको ठगते हैं, लूटते हैं, है ना? ऐसा बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और घर वाले भी कई बार ऐसे व्यक्तियों का इस्तेमाल करते हैं गलत तरीके से, और हमें लगता है वशीकरण है। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बनाया हूं कि ये जो मूवी आई है, ये देखने के बाद कई लोग आजकल ना सल्यूशन चाहते हैं। सल्यूशन के लिए चाहे वो तरीका गलत हो, ठीक हो, ऐसा कुछ विचार नहीं करते। तो कहीं भ्रमित होकर ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंस जाएं जो आपको वशीकरण का नाम देकर आपकी समस्या का हल करने की सोचें। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ एक छलावा है, एक भ्रम है, एक झूठ है। जिसके ये 4 ग्रह कमज़ोर होंगे वही आपको पागल बनता हुआ नजर आएगा। और दूसरी बात, प्रेमी जोड़े, है ना, चाहे वो कच्ची उम्र के लड़के हों, लड़कियां हों, या फिर ऐसे व्यक्ति हो जिनके माता पिता शादी के लिए ना मानते हों, वो भी बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं और लोगों से वशीकरण करवाने के लिए घूमते हैं। और ऐसे इश्तिहार आपको बस अड्डों पर, स्टेशनों पर आम तौर पर देखने को मिलते हैं, जिनका कई बार ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है ना? ज्योतिष एक प्यूरिफाई करने की विद्या है। आपको पूरी तरह से स्वच्छ किया जाता है, आपके कर्मों को धोया जाता है धीरे धीरे करके। एकदम से 2 मिनट मैगी नूडल नहीं मिलेगा कहीं भी, ठीक है? धीरे धीरे धोया जाता है। धोने के बाद आप जब प्योर होते हैं तो आपके ऊपर आपकी नई जिंदगी की जो शुरुआत होती है वो सुखद होती है, ठीक है ना? बस यही बात है। और वशीकरण करके, मुठ करनी करके, ये सब कुछ नहीं है। ये समाज को भ्रमित किया जा रहा है और इसमें कुछ अनैतिक लोग भी आपको दिखाई देंगे, है ना? हम लोग सोचते ही नहीं किसके पास जा रहे हैं, किसके पास नहीं। मैंने वही कहा ना, जिनका बृहस्पति, चंद्रमा, बुध और राहु कमजोर होगा, सोचेगा ही नहीं वो, है ना? ऐसे लोग ही वशीकरण करवाने भी जाते हैं, समझ नहीं होती। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि ये वशीकरण, ये मुठ करनी, या किसी को काबू करके अपनी उंगलियों पर नचाना, ये शैतान मूवी देखने के बाद ऐसी मानसिकता मत बनाना,
है ना? या इसके अलावा आप सोचते हैं कि वशीकरण वाला जादू कोई दुनिया में दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है। ज्योतिष भी धीरे-धीरे आपको जीवन में सुख प्रदान करता है, जादू से नहीं। इस बात को समझना है। तो यही इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ था। ऐसी आशा करता हूँ आप वशीकरण की सोच के शिकार नहीं होंगे। अगर परिवार में कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई दे रहा है, जो आपको लगता है किसी के काबू में है, तो उसके ये ग्रहों के उपाय उसकी कुंडली के अनुसार किसी भी विद्वान ज्योतिषी से करवाएँ, जिससे कि वो नॉर्मल हो सके। जैसे ही नॉर्मल होगा, तो आप वशीकरण का तोड़ जो आप सोचते हैं, वो आपके घर में ही हो जाएगा। ठीक है ना? और बहुत कम खर्चे में घरेलू चीज़ों से उपाय हो जाते हैं। हल्दी से उपाय हो जाते हैं, चावल से हो जाते हैं, हरी मूँग की दाल से हो जाते हैं, चाय पत्ती से हो जाते हैं। ठीक है ना? 10-20 रुपए के दान से हो जाते हैं। वशीकरण नाम की इस समय कोई चीज़ मौजूद नहीं है, इससे बचें। ठीक है ना? और ये वीडियो आपके किसी काम आए, ऐसी आशा करता हूँ। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।